हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैरावेल के एक नए पैकेज के बारे में, जिसको लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड। तो कुछ दिन पहले मैंने टेलर ऑटवेल का एक ट्वीट देखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो फ्रंट एंड एक चैट यूआई बनाने के लिए कुछ तो नया लेके आने वाले हैं। और ये वो पैकेज है। ये बेसिकली एक हुक है रिएक्ट और व्यू लाइब्रेरीज के लिए, जिसको आप यूज करके एक चैटबॉट के जैसा यूआई बनाने में ये आपको मदद करेगा। मैंने रिसेंटली चैट बडी करके एक एप्लीकेशन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, और मैं ट्राई कर रहा था कि खुद का एक चैट इंटरफेस बनाऊं जो कि ओपन एआई के एपीआईज को भी यूज़ कर पाए और ओलामा के एपीआईज को भी यूज़ कर पाए, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इस इंटरफेस के थ्रू जब चाहूँ तो मैं मेरे ओलामा के एपीआईज यूज़ करूँगा, एंड जब मुझे चाहिए मैं ओपन एआई पे जाके उनके एपीआईज को यूज़ करूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू परचेज चैट जीपीटी। ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। अब वो कितना होगा वो मैं देखूंगा, मुझे इस पर अभी भी काम करना है। लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वर सेंट इवेंट्स। तो देखिए, जो जीपीटी एक आपको टेक्स्ट ऐसे स्ट्रीम करता है, राइट, वो एक साथ टेक्स्ट नहीं देता है, वो आपको स्ट्रीम करके देता है। तो वो सर्वर सेंट इवेंट्स है, एंड वो स्ट्रीम के थ्रू आता है, और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अब ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है, काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह पे काफ़ी कुछ कोड है। ठीक है, और ये एक फाइल है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा कोड मैंने लिखा है इस स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब इस लैरेबल स्ट्रीम का ब्यूटी ये है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके इस पैकेज के थ्रू हैंडल कर लेगा, तो आपका जो कोड है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये पैकेज है और लिटरली इतना कोड है। आई मीन दैट्स अबाउट इट। इससे आगे और कुछ है ही नहीं। और मैं अगर आपको एक क्विक डेमो दूं तो देखिए, पहले मैं सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करूंगा, एंड इसने ये टेक्स्ट जनरेट किया। अगर आपने देखा रहेगा, ये लाइन बाय लाइन टेक्स्ट जनरेट होता गया। अगर हम इसके बैकएंड के कोड पे जाएं तो बिहाइंड द सीन्स एक एपीआई है जिसपे मैं स्ट्रीम रिस्पॉन्स यूज कर रहा हूं। मैंने प्रिज्म का पैकेज यूज किया है, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद ओपन एआई के एपीआईज। ठीक है, इसमें मैंने जीपीटी 4.1 नैनो 2025 0414, ये सबसे सस्ता वाला मॉडल है अभी के टाइम पे, मैंने वो यूज़ किया। और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में बोला है टेल मी अ स्टोरी नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। ठीक है, इसका रेस्पॉन्स मुझे ये मिल जाता है। तो चलो, ये तो बैक एंड हुआ। फ्रंट एंड देखते हैं क्या हुआ है। फ्रंट एंड में पैकेज के हिसाब से मैंने सिर्फ इतना सा कोड लिया। ये मेरा एपीआई है जहां पे मैं कनेक्ट करूंगा, एंड बस ये 4 लाइन, मेरा काम खत्म। ठीक है, ये मैं एक इनपुट बॉक्स बना रहा था जहां से कि मैं यूजर का क्वेश्चन ले पाऊं। बट आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इसने सारा कुछ अपने एंड पे मैनेज कर लिया है, एंड इट हैज़ सम ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक जब आपका स्ट्रीम खत्म होता है तो आप यहाँ पे और चीज़ें भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ ये कितना सिंपल है। देखिए, तो ये जो इनपुट बॉक्स है, ठीक है, रिएक्ट का कोड है। तो इसमें मेरा वैल्यू यूज़र क्वेश्चन है, और ऑन चेंज पे मैं सेट यूज़र क्वेश्चन करके वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ जाके इस मैसेज को यूज़र क्वेश्चन कर दूँ, एंड एपीआई पे मैंने यहाँ जाके रिक्वेस्ट इनपुट इतना कर दिया। ठीक है, मैसेज, राइट। तो अब होगा ये कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेल मी अ स्टोरी ऑन अ लायन, इट शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स। और उसके बाद मैंने सेंड मैसेज दबाया। अब ये एक स्टोरी जनरेट करेगा, एंड जब स्ट्रीम खत्म हो जाता है, हम्म तो इसने ये अलर्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अच्छा, ये अभी भी कंसोल लॉग पे ही है, इसलिए उसने अलर्ट नहीं दिया। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने कंसोल लॉग को स्ट्रीम फिनिश्ड को कंसोल किया है ना। और
अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहली चीज़ इसको अलर्ट में बदल सकता हूँ एंड सेट यूजर क्वेश्चन टू एम्प्टी। जस्ट ट्राई आउट करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कितना इजी है। मैंने पेज रिफ्रेश किया, टेल मी अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल बॉय, इट शुड नॉट बी मोर देन 100 वर्ड्स। चलो, जल्दी हो जाएगा, है ना। इसने जनरेट किया, अलर्ट आया और उसके बाद ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ओके किया एंड द मैसेज इज एम्प्टी। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ये पैकेज देता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने खुद एक यूआई मैं बना रहा था, तो मुझे पता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस पाथ से जाएं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद आप ये पैकेज यूज़ करें, बिकॉज ये पैकेज आपको फिर सारी चीज़ें एकदम रेडीमेड देता है। तो इससे आपका बहुत सारा कोड बच जाएगा, बहुत सारे एज केसेस आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये इज फेचिंग का एक वेरिएबल देता है, जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि जब ये इज फेचिंग है तो आपने कनेक्टिंग दिखाया, जब वो स्ट्रीम कर रहा है तो आपने जनरेटिंग दिखाया। तो नो आप यूआई पे काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, राइट, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। एंड ये सारी चीज़ें इस पैकेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। मैं इस पैकेज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस पैकेज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।